अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंपैरिजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मेडिकली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस हैं, फंजाई है और प्रोटोजोआ है, और उसमें मेटाजोआ भी आते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये आपस में कैसे डिफरेंट होते हैं, ताकि जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ें तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह समझ सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अ, ये ऑर्गेनिज्म है हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मेटाजोआ जो है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनको माइक्रोबायोलॉजी में इसलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि इसकी जो जितनी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं ना, वो माइक्रोबायोलॉजी की यूज़ होती हैं। इसलिए हम इसको माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें सेल्स कौन से हैं, डायमीटर इनका कितना है, न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर किस टाइप का पाया जाता है, न्यूक्लियस है या नहीं है, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं नहीं होते, अगर होते हैं तो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है या नहीं होता, आउटर सरफेस जो है इसकी बाउंड्री जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, मोटिलिटी, ये मोटाइल है या नहीं, हरकत कर सकते हैं या नहीं, या रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अगर हम सेल्स के हवाले से देखें तो जो वायरसेस हैं ये सेल्स से नहीं बने होते, और जो बैक्टीरिया हैं ये सेल पर मुश्तमिल होते हैं, फंजाई भी और प्रोटोजोआ भी। इस तरह जो इनका डायमीटर है ये 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया का 1 to 5, फंजाई का 3 to 10 और प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा होता है 15 to 25 माइक्रोमीटर। ठीक हो गया। अगर हम इनका न्यूक्लिक एसिड देखें, वायरसेस में या तो सिर्फ आरएनए होगा या डीएनए होगा। बैक्टीरिया में दोनों होंगे, आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा। फंजाई में भी और प्रोटोजोआ में भी आरएनए डीएनए दोनों होते हैं। यही वजह है कि वायरसेस को हम आरएनए वायरसेस या डीएनए वायरसेस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक वक्त में एक चीज़ होगी। ठीक है। लेकिन जब ये रेप्लिकेट करते हैं तो उस वक्त ये आरएनए, अगर डीएनए वायरस है तो उससे आरएनए हमारी बॉडी में वो रेप्लिकेट करेंगे तो बनेगा। न्यूक्लियस वायरस का तो होता नहीं है, बैक्टीरिया का भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और फंजाई और प्रोटोजोआ जितने बाकी हायर एनिमल्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। राइबोसोम जो हैं वायरसेस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होते, बैक्टीरिया के अंदर छोटे राइबोसोम होते हैं, इसको हम 70S कहते हैं। फंजाई और प्रोटोजोआ के अंदर 80S वाले राइबोसोम होते हैं। एस जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट है, मतलब ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जब हम करते हैं तो उसमें इनकी जो डेंसिटी है उसकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अब यही वजह है कि जो 70S राइबोसोम्स हैं ये हमारा एक एंटीबायोटिक का टारगेट भी है, कि हमारे हम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया के 30S या 50S पे जाके एक्ट करती हैं, जबकि बाकी जो सेल्स हैं उन पे ये असरअंदाज नहीं होती, मतलब अगर हमारी बॉडी के राइबोसोम्स पे वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया वायरसेस में नहीं होते क्योंकि वायरसेस में वैसे भी कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते, बैक्टीरिया में नहीं होते। बैक्टीरिया पे एक बात याद रखें, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, याद रखें। ना इसमें गोल्जी बॉडीज होंगे, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जबकि फंजाई और प्रोटोजोआ में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आउटर सरफेस जो इसकी जो बाउंड्री है, ये वायरसेस में कैप्सिड होता है या इन्वेलप होगा। इन्वेलप वायरस, इन्वेलप जो होता है कैप्सिड से बाहर होता है। जिन वायरसेस का इन्वेलप नहीं होता उनकी जो आउटर बाउंड्री है वो कैप्सिड की बनी होती है। इसी तरह जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, फंजाई की काइटिन की बनी होती है, और जो हमारे प्रोटोजोआ हैं उसकी मुख्तलिफ मतलब सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है, इसलिए हमने इसको फ्लेक्सिबल लिख दिया है। अगर हम इनकी मोटिलिटी देखें तो वायरसेस नॉन मोटाइल होते हैं, बैक्टीरिया में कुछ मोटाइल होते हैं कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, फंजाई टोटली जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं ये मोटाइल होते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिस तरह प्रोटोजोआ में मलेरिया वगैरह है, वो मूव नहीं कर सकते खुद। हाँ, रिप्रोडक्शन में अगर हम इसके हवाले से देखें तो वायरसेस जो है ना, ये तो अब खुद सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इनको होस्ट सेल चाहिए होता है अपनी रेप्लिकेशन के लिए।
और जो बैक्टीरिया है ये बाइनरी फिशन के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। फंजाई जो हैं, जो फंजाई में जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं, कैंडिडा वगैरह, वो बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो माइसीलियम है, जिसको हम मतलब कि माइसीलिया भी कहते हैं, या मोल्ड्स कहते हैं उसको, वो माइटोसिस के थ्रू है। इस तरह प्रोटोजोआ जो हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप मोड्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के। उनमें से माइटोसिस अहम है, वरना बाइनरी फिशन के ज़रिए भी ये डिवाइड करते हैं, जिस तरह जियार्डिया है, ट्राइफेनोसोम्स वगैरह हैं। ये मेरे बच्चों अहम अहम चीज़ें हैं इसकी। सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखें, हमने इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल डिस्कस नहीं किए, क्योंकि वो माइक्रोब्स के अंडर नहीं आते। और दूसरी बात आपने ये रखें कि मेटाजोआ जो हैं, जो मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जब हम बॉडी क्लिनिकली जब डायग्नोज करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स ही हम यूज़ करते हैं। तो याद रखें कि आप वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये मेन हमारे मतलब इन्हीं में से हैं जो पैथोजेंस हैं, इसलिए हम इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया? इन चीज़ों को आप लोग समझें, इसको नोट करें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग इनके करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। और अगर कोई बात ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।